हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है हमारे भगवद गीता के पहले अध्याय के साप्ताहिक चर्चा सत्र में। प्रारंभ करते हैं प्रार्थना से। प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रैकपाणये ज्ञान विज्ञाय मुद्राय कृष्णाय गीतामृतद्रुहे नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आपको याद होगा हमने पिछले सत्र में हमारे दो श्लोकों का चर्चा किया था। सबसे पहले हमने देखा था कि 13वें श्लोक में भीष्म पितामह ने जो 12वें श्लोक में शंख बजाया था, उसके पश्चात किस किस ने क्या क्या वाद्य बजाए, ये 13वें श्लोक में जो है वो उसका वर्णन किया गया। और फिर 14 से 18 इन श्लोकों में संजय ने सबसे पहले श्लोक में जब धृतराष्ट्र ने प्रश्न पूछा था, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। मेरे और पांडव के पुत्र ने क्या किया, तो मेरे पुत्र ने क्या किया, तो दुर्योधन इन्होंने क्या किया, इसका वर्णन दूसरे से लेकर 13वें श्लोक तक दिया गया है। और अभी जो ये 5 श्लोक है 14 से 18, इसमें पांडवों के पुत्र ने क्या किया, इनका उत्तर संजय ने देना प्रारंभ किया था। तो इसमें दो श्लोक हमने पिछली बार देखे थे, 14 और 15। ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधव पांडवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदध्मतुः। ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते, सफेद घोड़ों से युक्त, महति स्यन्दने स्थितौ, बड़े महान रथ में स्थित कौन है, माधव और पांडव, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन, इन्होंने दिव्यौ शंखौ प्रदध्मतुः, अपने दिव्य शंख बजाए। तो उन सफेद घोड़ों से युक्त, यहाँ पर चित्ररथ गंधर्व ने अर्जुन को जो दिव्य घोड़े दिए थे, जो पृथ्वी और स्वर्ग सब जगह जा सकते थे, इनका वर्णन किया गया। आगे महती स्यंदने स्थित महान रथ पर वे स्थित थे। तो ये जो महान रथ है वो अग्निदेव ने किस प्रकार से अर्जुन को दिया था, उसकी कथा हमने विस्तार से चर्चा की थी। माधव पांडवश्चैव, पांडव अर्जुन का नाम है और माधव ये भगवान श्री कृष्ण का नाम है। तो माधव क्यों कहा गया है, माँ का अर्थ होता है लक्ष्मी और धव का अर्थ होता है पति। आपको यदि याद होगा तो हमने देखा था कि जब दुर्योधन ने पांडवों की सेना का निरीक्षण किया था, अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः, चौथे श्लोक के आगे। तो सब योद्धाओं का वर्णन किया लेकिन कृष्ण का वर्णन नहीं किया था, क्योंकि उसे लगा ये तो ड्राइवर है, केवल युद्ध नहीं करने वाले हैं। लेकिन संजय जब वर्णन करना प्रारंभ किए थे तो सबसे पहले भगवान कृष्ण का नाम उन्होंने लिया। तो जहां पर लक्ष्मीपति है वहां पर विजय निश्चित है। तो इस प्रकार से संजय के बोली से ही हम समझ सकते हैं कि पांडवों की विजय निश्चित यहाँ पर होने वाली है। दिव्य शंख हो प्रदद्मतु हो, उन्होंने अपने दिव्य शंख बजाए। तो शुरुआत से ही संजय बताते जा रहे हैं कि दिव्य जो है इस प्रकार से भगवान के आयुध और ये सब होते हैं। भीष्मदेव द्वारा बजाए शंख की तुलना में कृष्ण तथा अर्जुन के शंखों को दिव्य कहा गया है। दिव्य शंखों के नाद से यह सूचित हो रहा था कि दूसरे पक्ष की विजय की कोई आशा नहीं थी, क्योंकि कृष्ण पांडवों के पक्ष में थे। द्रौपद जी अपने तात्पर्य में लिखे थे, जयस्तु पांडुपुत्राणाम येषाम पक्षे जनार्दन। जय उन्हीं की होती है जिनके पक्ष में जनार्दन होते हैं। जय सदा पांडु के पुत्र जयसों की होती है, क्योंकि भगवान उन्हीं के साथ रहते हैं। और जहां भगवान विद्यमान है वहीं लक्ष्मी भी रहती है, क्योंकि अपने पति के बिना वह नहीं रह सकती।
अतः जैसा कि विष्णु या भगवान कृष्ण के शंख द्वारा उत्पन्न दिव्य ध्वनि से सूचित हो रहा था, विजय तथा श्री दोनों अर्जुन की प्रतीक्षा कर रहे थे। और हमने आगे ये भी देखा था कि कौरवों की शंख ध्वनि का उत्तर भगवान कृष्ण और अर्जुन के शंखनाद करके दिया। परंतु संजय ने जिस सुंदरता और उदारता के साथ इसका वर्णन किया है, इससे बात स्पष्ट होती है कि उसकी सहानुभूति किस प्रकार से पांडवों के पक्ष में थी। और अभी आज जो हम लोग चर्चा करेंगे वहां पर भी ऐसा अनुभूति दिखाई देगी। पिछले सत्र में हमने और एक श्लोक देखा था, 15वां। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दद्मौ महाशंखम भीमकर्मा वृकोदरः। तो 15वें श्लोक से शंखों की चर्चा प्रारंभ की गई है। ऋषिकेश इनका पांचजन्य शंख, धनंजय का देवदत्त, भीमकर्मा वृकोदर का महाशंख पौंड्र। तो ऋषिकेशम पांचजन्य, भगवान ऋषिकेश ने पांचजन्य शंख बजाया। तो वही इसी प्रकार से यहाँ पर भी पहले भगवान कृष्ण के द्वारा बजाए हुए शंख का वर्णन संजय कर रहे हैं। ऋषिकेश का अर्थ हमने देखा था, इंद्रियों के स्वामी। प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताए थे कि इस श्लोक में भगवान कृष्ण को ऋषिकेश कहा गया है क्योंकि वे ही समस्त इंद्रियों के स्वामी हैं। और यहाँ कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में भगवान कृष्ण अर्जुन की दिव्य इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, इसलिए उन्हें ऋषिकेश जो है वो कहा गया है। तो उसका ये मतितार्थ है। और पांचजन्य कभी जो अपने गुरु सांदीपनि मुनि, उन्होंने गुरु दक्षिणा मांगी थी कृष्ण से कि उनके मृत पुत्र को जीवित करो। और उन्हें लेने के लिए जब वह समंदर में गए थे तो वहां पर एक शंख रूपधारी दैत्य को उन्होंने मारा था। और वहां से उन्होंने पांचजन्य शंख प्राप्त किया था। तो उसकी कथा हमने देखी। और शंख तो भगवान का पांचजन्य नाम का है, लेकिन भगवान के विविध आयुधों के क्या क्या नाम होते हैं वे भी हमने देखा था। उनका शंख पांचजन्य है, चक्र सुदर्शन है, गदा कौमोदकी है, तलवार नंदक है, उनका मणि कौस्तुभ है और धनुष्य सारंग है। धनंजय देवदत्तम, अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख जो है वो बजाया। देवदत्त यानी देवताओं के द्वारा दिया हुआ। और धनंजय यानी जिन्होंने अपने भाई को यज्ञ संपन्न करने के लिए सब जगहों से धन इकट्ठा किया था, इसलिए उनका नाम है धनंजय। और निवात कवचादि दैत्यों के साथ युद्ध करते समय इंद्र ने अर्जुन को यह देवदत्त नाम का शंख जो है वो दिया था, जिससे सारी सेना डर जाती है। और भीमकर्मा वृकोदर, वृकोदर यानी बहुत अधिक भोजन करने वाले और भयानक कर्म करने वाले भीम ने पौंड्र नामक महाशंख जो है वो बजाया। भीम वृकोदर कहलाते हैं क्योंकि जैसे वे अधिक खाते हैं उसी प्रकार से अति मानवीय कार्य वे करते हैं, जैसे हिडिंबासुर का वध। और भीम कर्मा करते हैं भयानक कर्म करने वाला। और उन्होंने क्या क्या भयानक कर्म किए थे महाभारत में पढ़ेंगे तो हिडिंबासुर, बकासुर, जटासुर आदि असुरों का वध तथा कीचक और जरासंध इत्यादि बलवान वीरों को उन्होंने मारा था। महाभारत के युद्ध में 100 के 100 कौरवों को भीम अकेले ने मारा था। उनका शंख अन्यों के शंखों के आकार से उसी प्रकार बड़ा था जिस प्रकार से भीमसेन का शरीर बड़ा था, इसलिए महाशंखम कहा गया है। और उनके शंख का नाम पौंड्र था। तो इस प्रकार से ये जो तीनों के शंखों की ध्वनि बताई गई 15वें श्लोक में, तो श्री कृष्ण की शंख ध्वनि धर्म नीति का संकेत करती है, अर्जुन की शंख ध्वनि विजय प्राप्ति का, और भीमसेन की शंख ध्वनि शत्रुओं को भय प्राप्ति का संकेत करती है। और हमने निष्कर्ष में देखा था कि दुर्योधन ये भौतिकवादी दृष्टिकोण के प्रतिनिधि है और संजय मानव भक्त की दृष्टि के प्रतिनिधित्व को दर्शा रहे हैं। दुर्योधन पांडव सेना का वर्णन करता है तो उसने कृष्ण का नाम तक नहीं लिया, और संजय जब प्रारंभ करता है तो सबसे पहले भगवान का नाम लेते हैं। भौतिकवादी व्यक्ति इस प्रकार से संसार, उनकी शक्ति, प्रतिष्ठा और साधनों में इतना उलझा रहता है कि भगवान की तरफ उसकी दृष्टि जाती ही नहीं है। और भक्त जो है उसके विपरीत संसार से अनभिज्ञ नहीं होता, संसार उसकी परिस्थितियां चुनौतियों को वो भली भांति समझता है, लेकिन प्राथमिक दृष्टि उसकी भगवान पर जो है वो होती है। तो इस प्रकार से हमने 15वें श्लोक में अ, भगवान कृष्ण, अर्जुन और भीम इनके द्वारा बजाए हुए शंखों का वर्णन सुना। आज हम लोग 3 श्लोक देखने वाले हैं। इनमें पांडव सेना के बाकी जो योद्धा है उनका प्रतिजात क्या था उसका वर्णन हम देखेंगे। तो सबसे पहले 16वां श्लोक। अनंत विजयम राजा कुंतीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सह देवश्च सुघोष मणिपुष्पकौ। तो हम इसका अन्वय अभी देखेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी पंचम।
जी मीना माता जी। अनंत विजयम। अनंत विजयम। अनंत विजयम। अनंत विजयम। राजा। 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 कुंतीपुत्रः। कुन्तीपुत्रः। कुंतीपुत्रः। कुन्तीपुत्रः। युधिष्ठिरः। 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 यहाँ पर संधि हो जाएगी, विसर्ग का ओ में परिवर्तन। कुंतीपुत्रो युधिष्ठिरः। कुन्तीपुत्रः। कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः। नकुलः। 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 सहदेवः। 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 च। च। संधियुक्त शब्द बनेगा सहदेवश्च। सहदेवश्च। सुघोषमणिपुष्पकौ। 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 संपूर्ण श्लोक एक एक पद के साथ। अनंत विजयम राजा। अनन्तविजयं राजा। कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः। कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः। नकुलः सहदेवश्च। नकुलः सहदेवश्च। सुघोषमणिपुष्पकौ। सुघोषमणिपुष्पकौ। उत्तम, थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण। पायल माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। अनंत विजयम राजा। अनंत विजयम राजा। कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः। कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः। नकुलः सहदेवश्च। नकुलः सहदेवश्च। सुघोषमणिपुष्पकौ। सुघोषमणिपुष्पकौ। उत्तम। श्यामा वल्लभी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। कांचांग प्रणाम प्रभु जी, मैं अनंत। बोलूं? मेरे पीछे बोलिए। अनंत विजयम अच्छा। राजा। अनंत विजयम राजा। कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः। कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः। नकुलः सहदेवश्च। नकुलः सहदेवश्च। सुघोषमणिपुष्पकौ। सुघोषा मणिपुष्पकौ। थैंक यू, अच्छा है। शोभा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बोलिए माता जी। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः स देवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ। उत्तम। हरे कृष्ण। नागमणि माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। यस माता जी। जा कुन हरे कृष्णा। हाँ बोलिए माता जी। हरि बोल। पढ़िए पढ़िए। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च नकुलः सहदेवश्च सुघोषा मणिपुष्पकौ। उत्तम। हम क्या करेंगे, चार पांच रिसाइटेशन लेंगे क्योंकि तीन श्लोक लेने हैं आज। तो बाकी भक्त अगले वाले श्लोक का उच्चारण करेंगे। इस श्लोक का अन्वय और वो हम लोग देखेंगे। अ, यहाँ पर कुंती पुत्र है राजा युधिष्ठिर, यानी कुंती के पुत्र राजा युधिष्ठिर। इनके शंख का नाम है अनंत विजय। उसे उन्होंने बजाया। और नकुल सहदेवश्च, नकुल और सहदेव ने जो है वो सुघोष मणिपुष्पकौ। जैसे मैंने बताया था कि दो का उच्चारण होता है। तो एक होता है देव, दो है तो देवौ, बहुत सारे है तो देवाहा। तो सुघोष मणिपुष्पकौ, तो नकुल का शंख है सुघोष और सहदेव का मणिपुष्पक क्रम पूर्वक दिया हुआ है।
तो इस श्लोक का अनुवाद शिला प्रभुपाद जी करते हैं। हे राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष एवं मणिपुष्पक शंख बजाए। तो ऊपरी तौर से यदि आप देखेंगे तो इसमें ज्यादा स्पष्टीकरण के लिए कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा जो इसके गहराई में कुछ मुद्दे दिखते हैं उसकी हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने, तो हम लोग जो युधिष्ठिर को दो विशेषण लगाए हैं, एक है कुंती पुत्र और दूसरा है राजा, उसकी थोड़ी चर्चा करेंगे। तो अर्जुन, भीम और युधिष्ठिर ये तीनों कुंती के पुत्र थे और नकुल सहदेव ये दोनों माद्री के थे, आप शायद महाभारत में जानते होंगे। और यह विभाग दिखाने के लिए युधिष्ठिर को यहाँ पर कुंती पुत्र विशेषण दिया गया है। पांडु महाराज की मृत्यु हो गई थी और उसके पश्चात कुंती कुंती के पास एक वरदान था कि वे किसी देवता को आवाहन करके पुत्रोत्पत्ति कर सकती थी। तो उन्होंने धर्मराज का आवाहन करके युधिष्ठिर को जन्म दिया, इंद्र को आवाहन करके अर्जुन को जन्म दिया और वायुदेव का आवाहन करके भीम को जन्म दिया था। और फिर यही वरदान उन्होंने माद्री को भी मंत्र जो था उनके पास उसको दे दिया था। माद्री ने अश्विनी कुमारों को बुलाया था जो कि जुड़वे है, और इसलिए उन्हें नकुल और सहदेव ये दोनों पुत्र प्राप्त हुए। लेकिन पांडु की जब मृत्यु हो गई तो माद्री जो है वो सती चली गई थी। इसके लिए कुंती ने नकुल और सहदेव इनका भी पालन पोषण किया था, लेकिन कभी उन्होंने इस प्रकार का भेद नहीं रखा था। इसलिए जो पांचों है हमेशा पांडव पांच कहे गए, क्योंकि वो पांडु के पुत्र थे, पांच पांडव। तो लेकिन यहाँ पर युधिष्ठिर के लिए बताने के लिए, क्योंकि आगे नकुल और सहदेव बताने वाले हैं, तो इसीलिए युधिष्ठिर को यहाँ पर कुंती पुत्र यह विशेषण लगाया गया है। और राजा क्यों कहा है? राजा तो युधिष्ठिर थे क्या? युधिष्ठिर को राजा कहने का तात्पर्य है कि युधिष्ठिर जी वनवास के पहले अपने आधे राज्य यानी इंद्रप्रस्थ जो उन्हें मिला हुआ था उसके वे राजा थे, और नियम के अनुसार 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास के बाद वे राजा होने चाहिए थे, लेकिन नहीं हुए थे। लेकिन संजय क्या दर्शाना चाहते हैं? राजा विशेषण देकर संजय यह भी संकेत करना चाहते हैं कि आगे चलकर धर्मराज युधिष्ठिर संपूर्ण पृथ्वी मंडल के राजा बनने वाले हैं। तो इस प्रकार से वे राजा भविष्य में बनने वाले हैं, इसलिए उन्हें राजा कहा था। और इस प्रकार से उन्होंने, यदि याद होगा, संजय ने राजा वचनम अब्रवीत, दुर्योधन को भी राजा कहा था, लेकिन वो सरकास्टिकली कहा था कि आप तो केवल गद्दी में बैठने के लिए है धृतराष्ट्र जी, असली राजा तो दुर्योधन है, ये काय का राजा। तो वो सरकास्टिक राजा था, यहाँ पर भविष्यवाणी बताते हुए कि भविष्य में ये युधिष्ठिर राजा बनेंगे। तो इस प्रकार से संजय का भाव यहाँ पर प्रकट हो रहा है। और देखिए, बड़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर समझ सकते हैं आप, गीता में युधिष्ठिर का यहाँ पर पहली बार उल्लेख हो रहा है। दुर्योधन ने जिस प्रकार से पांडवों की संपूर्ण सेना का निरीक्षण किया था, 4 5 6 श्लोकों में उन्होंने पांडवों की सेना का वर्णन किया, उसमें कृष्ण का नाम नहीं लिया था और न तो उन्होंने युधिष्ठिर महाराज का नाम लिया था। जैसे दुर्योधन कृष्ण की उपेक्षा करता है, वैसे युधिष्ठिर के वास्तविक सामर्थ्य को वो नहीं समझ पाया। उसकी दृष्टि केवल और बल और युद्ध कौशल और छल पर थी, इसलिए भीमा अर्जुन समायुधि, भीम और अर्जुन का नाम लिया, उनके समान योद्धा है। बाकी योद्धाओं के नाम लिए, लेकिन युधिष्ठिर का नाम नहीं लिया था उन्होंने। इसके विपरीत संजय जानते हैं कि किसी राजा की वास्तविक शक्ति केवल पराक्रम में नहीं है, बल्कि उनकी धर्मनिष्ठा, सद्गुण, न्यायप्रियता और सुशासन की क्षमता में निहित होती है। इसलिए वे युधिष्ठिर महाराज के इन गुणों को उचित सम्मान देते हैं और युधिष्ठिर का भी नाम संजय ले रहे हैं, जिनका नाम वास्तव में योद्धा के रूप में दुर्योधन ने युधिष्ठिर का नाम ले लेना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं लिया। इसलिए गीता का युधिष्ठिर महाराज का यह उल्लेख पहली बार 16वें श्लोक में आ रहा है। और आगे अनंत विजय ये युधिष्ठिर महाराज के शंख का जो है वो नाम है। और आगे चल के और दो, ये नकुल और सहदेव जो है, नकुल सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पकौ, नकुल के शंख का नाम है सुघोष
और सहदेव के शंख का नाम है मणिपुष्पक। उस शंख को इन्होंने बजाया। भगवत गीता में प्रमुख योद्धाओं के शंखों का उल्लेख इस बात का संकेत है कि उन्हें अत्यंत प्रिय और गौरवपूर्ण मानते थे। शंख उनके पराक्रम और युद्ध वैभव के प्रतीक थे। जैसे प्रत्येक योद्धा का अपना विशिष्ट अस्त्र होता था, वैसे ही उनका अपना विशिष्ट शंख भी होता था। हर एक का अपना शंख, जैसे बताया जाता है ना, हम लोग देखते हैं हर क्रिकेट प्लेयर के बैट्समैन का अपना स्वयं का एक बैट होता है। उसी प्रकार से हर एक योद्धा का अपना आयुध होता है, अपना शंख होता है, उनका रथ होता है और उसकी विशेषता होती है। तो ये योद्धा है। चेस का प्लेयर होता है तो उसका अपना एक बोर्ड होता है कि नहीं? तो उस प्रकार से एक योद्धाओं के शंख भी इतने प्रकार से महान माने जाते हैं, इसलिए उनका वर्णन यहाँ पर गीता जी में किया गया है। तो ये पूरा श्लोक जब हम पढ़ते हैं तो हम समझ सकते हैं कि भगवत गीता में भगवान कृष्ण तथा 5 पांडवों के शंखों का नाम लेकर विशेष उल्लेख किया गया है। कौरव या पांडव पक्ष के अन्य किसी भी योद्धा के शंखों का नाम नहीं बताया है, जिससे इन 6 व्यक्तियों की विशेष महत्ता प्रकट होती है। जैसे कोई लेखक है, कुछ किताब लिखता है तो उसमें वो कुछ चरित्रों के बारे में बताता है, तो उनके विस्तार से वर्णन उसी चरित्र का करता है जिस जो जो हीरो बनने वाले हैं उस पूरे लेखन के, उस पूरे मूवी के। तो उस प्रकार से पूरे महाभारत में या पूरे गीता में ये लोग हीरो बनने वाले हैं, तो इसलिए ये 5 पांडव और भगवान कृष्ण, इनके ही शंखों का नाम का वर्णन किया गया है। भीष्म पितामह के भी शंख का नाम नहीं दिया है। तस्य संजनयन हर्षम कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादम विनद्योच्चै शंखम दद्मौ। प्रतापवान, प्रताप बड़ा शंख बजाया भीष्म ने, ऐसा बताया, उनके शंख का नाम नहीं बताया। लेकिन आप देखेंगे कि 15वें और 16वें श्लोक में कृष्ण के शंख का नाम और 5 पांडवों के शंख के नाम बताए गए हैं। आगे चल के पांडवों के द्वारा और वर्णन किया गया है, लेकिन शंखों के डिटेल में नाम नहीं दिए गए हैं। तो आगे बाकी लोगों ने कौन कौन लोग थे जिन्होंने शंख बजाया, उनका वर्णन वे करते हैं 2 श्लोकों में। काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः। तो इसे भी हम लोग अभी पहले अ, दोहराएंगे। मीना माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। काश्यः 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 च, च संधियुक्त शब्द काश्यश्च, काश्यश्च परमेश्वासः 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 शिखंडी 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 च च महारथः 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 दृष्टद्युम्नः दुम्नः दृष्टद्युम्नः दृष्टद्युम्नः विराटः 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 च, च संयुक्त शब्द बनेगा धृष्टद्युम्नो विराटश्च तश्च दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिः 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 च सात्यकिः च च च अ- अपराजितः च अपराजितः 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 संपूर्ण श्लोक एक एक पाद के साथ। काश्यश्च परमेश्वासः काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथः शिखण्डी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः
सात्विकिश्च पराजितः। उत्तम, थैंक यू माता जी। जिन्होंने नहीं किया हुआ है उनको उच्चारण के लिए अभी चांस देंगे हम लोग। संतोष प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी, मेरे पीछे बोलेंगे। हाँ प्रभु जी। काश्यश्च परमेश्वासः काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः शिखंडी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः। सात्यकिश्च पराजितः। हरे कृष्ण। प्रेमवर्धिनी माता जी। ओके, शुभदा भक्ति माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। यस माता जी बोलिए। काश्यश् काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकीश्चापराजितः। यस, उत्तम। मंजरी विलासिनी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। आपके पीछे बोलूं प्रभु जी, मैं जी पढ़ूं? जी जी, मेरे पीछे बोलिए। काश्यश्च परमेश्वासः काश्यश्च परमेश्वास शिखण्डी च महारथः शिखंडी च महारथ धृष्टद्युम्नो विराटश्च धृष्टद्युम्नो विराटस्य सात्यकिश्चापराजितः। सात्यकीश्च पराजितः। यस, थैंक यू माता जी। हम लोग तुरंत दूसरा भी श्लोक लेने वाले हैं। तो बाकी भक्तों को अभी हम चांस देते हैं। इसका अन्वय इस प्रकार से है। परमेश्वासः काश्यः महारथः शिखंडी धृष्टद्युम्नः विराटः और अपराजितः सात्यकी। ये सारे लोग हैं जिनके नाम दिए गए हैं, जिन्होंने शंख बजाया। और कौन कौन है शंख बजाया जिन्होंने? द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शंखान् दद्मुः पृथक पृथक। तो अभी हम इनका शब्दों का उच्चारण करेंगे। श्याम वल्लभ प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। तो एक एक शब्द को हम लोग दो दो बार करेंगे। यहाँ पे मेरे ख्याल से ध्रुपद का अन्वय किया गया नहीं है। एक सेकंड दीजिए मुझे। इसका अन्वय लिखा नहीं है, मैंने लिखता हूँ। हो गया है मेरा अन्वय। जस्ट शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन। यस। श्यामला प्रभु आप हैं? यस प्रभु, यस यस। प्रभु, हरे कृष्ण। द्रुपदः 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 द्रौपदेयाः 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 च। च। संधियुक्त शब्द पूरा बनेगा। विसर्ग का ओ में परिवर्तन और यहाँ पर श। द्रुपदो द्रौपदेयाश्च द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः 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 पृथिवीपते
पृथिवीपते पृथिवीपते पृथ्वीपते सौभद्रः 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 च च सौभद्रश्च सौभद्रश्च महाबाहुः 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 शङ्खान् 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 दद्मुः 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 पृथक् 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 पृथक्। पृथक् पृथक् पूर्ण श्लोक एक एक पाद के साथ। द्रुपदो द्रौपदेयाश्च द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुः सौभद्रश्च महाबाहुः शङ्खान् दद्मुः पृथक् पृथक्। शङ्खान् दद्मुः पृथक् पृथक्। थैंक यू प्रभु जी। अभी कौन बाकी है जिन्होंने बोला नहीं है? पुनीता माता जी। पुनीता माता जी आप अनम्यूट करेंगे? जी घनश्याम जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। द्रुपदो आपके पीछे हाँ, द्रुपदो द्रौपदेयाश्च द्रुपदो द्रुपदेयाश्च द्रुपद नहीं, द्रुपदो द्रौपदेयाश्च द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहुः सौभद्रश्च महाबाहो शङ्खान् दद्मुः पृथक् पृथक्। शङ्कान् दद्मो पृथक् पृथक्। ओके गुड। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभु एक बार प्रयास करना। हाँ पुनीता माता जी आपको मैंने अनम्यूट किया था, आप बोले नहीं थे। ठीक है अभी बोलेंगे? हाँ तो हाँ आप प्रभु अभी किया ना मैंने। क्या किया? अनम्यूट हो गए ना? हाँ आवाज आ हाँ रहा है प्रभु अभी। हाँ आवाज आ रहा है, अभी बोलेंगे? हाँ प्रभु बोलेगी अभी। द्रुपदो आपके द्रौपदेयाश्च द्रुपदो द्रौपदेश्याश्च द्रौपदेयाश्च द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सर्वस्व पृथ्वीवते सौभद्रश्च महाबाहुः सौभद्रश्च महाबाहो शङ्खान् दद्मुः पृथक् पृथक्। शङ्खाद्वतो पृथक् पृथक्। ठीक है माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। एक लास्ट लेंगे अभी। मोटो जी कौन है? हरे कृष्ण माता प्रभु जी। हाँ हरे बोलेंगे मेरे कृष्ण। को। द्रुपदो द्रौपदेयाश्च द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुः भद्रश्च महाबाहु शङ्खान् दद्मुः पृथक् पृथक्। शङ्खानद्मु पृथक् पृथक्। ओके। बाकी भी और कोई उच्चारण करेंगे तो हम लोग लास्ट में वापस चांस देंगे। अभी आगे बढ़ते हैं क्योंकि ये दोनों श्लोक, ये एक 17वां श्लोक और ये 18वां श्लोक, इन दोनों का अन्वय हमने देखा। और ये 18 का अन्वय है, हे पृथ्वीपते द्रुपदः द्रौपदेयाः महाबाहुः सौभद्रः च सर्वशः पृथक् पृथक् शङ्खान् दद्मुः। दोनों का एक साथ अनुवाद शिल प्रभुपाद जी ने किया हुआ है 17 और 18 श्लोक का। महान धनुर्धर काशीराज, परम योद्धा शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, अजेय, सात्यकी, द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र
तथा सुभद्रा के महाबाहु पुत्र आदि सबों ने अपने अपने शंख बजाए हैं। तो कौन कौन ये सब योद्धाओं के नाम दिए गए हैं। परमेश्वासः काश्य, काश्य यानी काशीराज। परमेश्वास का अर्थ हमने पिछले सत्र में भी देखा था कि श्रेष्ठ धनुष्य को धारण, श्रेष्ठ धनुष्य, जिनके पास बहुत बड़ा धनुष्य है, विशाल धनुष्य है, वो परमेश्वास शब्द से इंगित किया जाता है। ईश्वास यानी धनुष्य। तो श्रेष्ठ धनुष्य वाले ये काशीराज। और महारथ शिखंडी, शिखंडी को भी महारथी कहा गया है। आपको याद होगा हमने रथी, अतिरथी और महारथी, इनके इनके क्या क्या विशेषताएं होती है वो हमने हमारे, जब दुर्योधन पांडवों की सेना का निरीक्षण कर रहा था उस समय इसका वर्णन हमने किया था। लेकिन खास करके जो 10,000 रथों के साथ एक साथ युद्ध कर सकते हैं वो महारथी कहलाए जाते हैं। और ये शिखंडी कौन थे, इसकी विस्तार से बड़ी कथा आती है महाभारत में, लेकिन ब्रीफ में यदि आपको जानना है तो ये महारथी शिखंडी बहुत शूरवीर था। पहले जन्म में ये स्त्री था, काशीराज की कन्या अंबा के रूप में। और इस जन्म में अभी वो राजा द्रुपद को पुत्री रूप में प्राप्त हुआ था। वो पहले महिला थे, शिखंडिनी उनका नाम था। और आगे चलकर यही शिखंडी स्थूणाकर्ण नामक यक्ष से पुरुषत्व प्राप्त करके अभी पुरुष बना था। और भीष्म इन सब बातों को जानते थे और शिखंडी को वो अभी भी स्त्री समझते थे, और इस कारण वे इस पर बाण नहीं चलाते थे। अर्जुन ने युद्ध के समय इसी को आगे करके भीष्म पर बाण चलाए थे और उन्हें रथ से नीचे गिरा दिया था। तो भीष्म पितामह, उन्होंने वचन लिया था कि किसी स्त्री के ऊपर वो धनुष नहीं चलाएंगे। और शिखंडी जो कि पहले स्त्री थी लेकिन अभी वो पुरुष बने थे, तो इसलिए वो स्त्री ही मानते थे, लेकिन उनके ऊपर बाण नहीं चलाए। अर्जुन ने शिखंडी को सामने रखा था और तीर छोड़े थे। इस प्रकार से ये तो भीष्म पितामह ने ही बताया था कि उनके ऊपर कैसे विजय प्राप्त किया जा सकता है। तो यही शिखंडी महारथी, इन्होंने भी शंख बजाया। आगे धृष्टद्युम्न, धृष्टद्युम्न हम तो जानते हैं, धृष्टद्युम्न विराटश्च सत्। धृष्टद्युम्न का वर्णन पहले भी जब दुर्योधन ने वर्णन किया था, अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। और पश्यैतान पांडुपुत्राणाम आचार्य महतिम जुम व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। ये जब कहा था तो वो धृष्टद्युम्न नहीं था, जो द्रुपद का पुत्र और आपका शिष्य। तो ये द्रुपद के पुत्र थे, द्रोणाचार्य वध के ये कारण बने थे। इनका भी वर्णन किया गया है। विराट, राजा विराट, राजा विराट आप जानते होंगे, जब 1 वर्ष के अज्ञातवास के लिए गए थे वहां पर पांडव, तो अर्जुन के समधी थे ये, क्योंकि इनकी कन्या उत्तरा का विवाह अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के साथ हुआ था। अत्यंत भाग्यशाली भाग्यशाली थे, क्योंकि इनके महल में पांचों पांडव तथा द्रौपदी 1 वर्ष अज्ञातवास तक अज्ञातवास में थे। तो जब 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला था, तो अज्ञातवास में सारे पांडव राजा विराट के देश में वहां पर थे, और उनकी ही कन्या उत्तरा का विवाह अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के साथ किया गया था। तो विराट भी थे वहां पर पांडवों के पक्ष में। अपराजित है सत्यकी, सत्यकी तो है लेकिन ये अपराजित, यानी जिन्हें जिन्हें कोई पराजित नहीं कर सकता, ऐसे अजेय सात्यकी, युद्ध में कभी भी पराजित न होने वाले ये यदुवंशी वीर थे। भगवान कृष्ण के भी ये पक्ष में रहते थे, सात्यकी यादव सेना। और ये कृष्ण के पक्ष में ही, पांडवों के पक्ष में ही ये लड़े। और आगे द्रुपद, राजा द्रुपद, द्रुपद तो जानते हैं द्रौपदी के पिता, और द्रौपदी और धृष्टद्युम्न इनके पिताजी हैं ये। तो ये भी वहां पर पांडवों के पक्ष में अपना शंख बजाएं। द्रौपदेयाहा, द्रौपदेयाहा मतलब द्रौपदी के 5 पुत्र। तो ये 5 लोगों ने शंख बजाया, ऐसा बजाया गया है। तो द्रौपदी के 5 पुत्र थे। द्रौपदेयाहा ये शब्द पहले भी आ गया है, लेकिन युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव ये 5 भाई है। और इन पांचों से द्रौपदी के गर्भ से क्रमशः प्रतिविंध्य, सूतसोम, श्रुतकर्मा, शतानिक और श्रुतसेन ये 5 बच्चे हुए थे। ये द्रौपदी के 5 लड़कों के नाम हैं, ये भी लड़ाई में है। तो इस प्रकार से यदि आप इस श्लोक के शब्दों को देखेंगे, मैं श्लोक दिखाता हूं आपको। द्रुपदो द्रौपदेयाश्च, तो द्रुपदो द्रौपदेयाश्च, ये यमक भी हो रहा है यहाँ पर द, और उसके साथ साथ समझ में आ रहा है यहाँ पर कि राजा द्रुपद, द्रुपद की पुत्री द्रौपदी, द्रौपदी के लड़के द्रौपदेयाः, तो ये 5 लड़के। तो
दादाजी और पोते एक साथ युद्ध में भाग लिए हैं, ये यहाँ पर जो है हमें देखने को मिल रहा है। तो द्रौपदेयाः, तो द्रौपदेयाः यानी द्रौपदी के ये 5 पुत्र। और आगे है महाबाहु सौभद्रः च, विशाल भुजाओं वाले महाबाहु। सौभद्र यानी सुभद्रा का पुत्र ये थे अभिमन्यु। तो अर्जुन और सुभद्रा इनके ये पुत्र थे अभिमन्यु, इनका भी वर्णन किया गया है। सर्वशः पृथक पृथक शंखान दद्मुहु, सभी ने, सर्वशः मतलब सब और से, पृथक पृथक अलग अलग अपने अपने शंखान, शंखों को दद्मुहु, दद्मुहु यानी बजाएं, तो सब ने अपने अलग अलग शंख जो है वे बजाएं। एक, यदि आप गौर करेंगे तो आप देख सकते हैं कि 14वें श्लोक से लेके 18वें श्लोक तक कौन से पांडवों के पक्ष के योद्धाओं ने शंख बजाया, इसका वर्णन संजय कर रहे हैं। संजय ने शंखवादन के वर्णन में कौरव सेना के शूरवीरों में से केवल भीष्म का ही नाम लिया था, उनके शंख का नाम नहीं लिया था, केवल भीष्म का नाम लिया था। और पांडव सेना के शूरवीरों में भगवान कृष्ण, उनके साथ साथ 5 पांडव, इनके तो शंखों के नाम भी बताए और बाकी वीरों के नाम बताए, तो कुल मिला के 18 वीरों के नाम लिए थे संजय ने। आपके लिए होमवर्क है, आप कैलकुलेट कीजिए कि 14वें श्लोक से लेके 14वें में तो केवल पांडव, अर्जुन और माधव, इनकी केवल एंट्री है। 15, 16, 17, 18 ये 4 श्लोक है। पांचजन्यम ऋषिकेशों से शुरू होके द्रुपदो द्रौपदेयाश्च 18वां श्लोक, इसमें 18 वीरों के नाम संजय ने गिनाए हैं। और इससे ऐसा प्रतीत होता है कि संजय के मन में अधर्म के पक्ष यानी कौरव सेनाओं का आदर इतना नहीं है, इसलिए वे अधर्म के पक्ष का अधिक वर्णन करना उचित नहीं समझते। परंतु उनके मन में धर्म के पक्ष यानी पांडव सेना का आदर होने से वे उनके पक्ष का अधिक वर्णन करना उचित समझते हैं और उनके पक्ष का वर्णन करने में उन्हें आनंद आ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि केवल इतने ही लोगों ने शंख बजाया, वहां पर और भी लोगों ने शंख बजाया रहेगा। लेकिन ये जो लिस्ट है, ये दिस इज एन इंडिकेटिव लिस्ट, ऐसा कह सकते हैं कि ये केवल सूची मात्र बताने के लिए कि इतने लोगों ने शंख बजाया। लेकिन वर्णन से ही समझ में आ रहा है, कौरवों की जब वर्णन कर रहे थे तो एक व्यक्ति ने शंख बजाया, तस्य संजनयन हर्षम कुरु वृद्ध पितामह, 12वें श्लोक में भीष्म पितामह का शंख, और शंख के साथ क्या क्या बजा, भेरी पणवह पणवानकः, ये सब बजा, उसका वर्णन किया। और फिर तुरंत पांडवों के पक्ष में आए और पांडवों के पक्ष में किस किस ने किया, उनके शंखनाद का वर्णन किया। और खास करके 5 पांडव और भगवान कृष्ण, ये 6 लोगों के शंखों के नाम भी उन्होंने बताए। और हे पृथ्वी पते, ये संबोधन के रूप में है। तो संजय बात कर रहे धृतराष्ट्र से और धृतराष्ट्र को वो कह रहे हैं कि हे पृथ्वीपति, पृथ्वीपति धृतराष्ट्र। अभी धृतराष्ट्र कहाँ से पृथ्वीपति हो गया? तो मानो संजय क्या सूचित कर रहे हैं, संजय यहाँ पर धृतराष्ट्र से शिकायत करना चाहते हैं कि हे राजन, क्योंकि आप पृथ्वी के पति बनना चाहते हैं इसलिए इतना बड़ा युद्ध हो रहा है। क्योंकि धृतराष्ट्र पृथ्वी को भोगना चाहता था, इसका ही यह दुष्परिणाम है कि संपूर्ण कुरुवंश का संहार होने जा रहा है। यदि भगवान की सेवा में, वास्तव में पृथ्वीपति है भगवान श्री कृष्ण, उनकी सेवा में यदि हम लोग सब कुछ लगाते हैं तो वो भक्ति है, और वो वास्तव में अपने इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त करके उसे राजा कहना चाहिए। यहाँ पर ये पृथ्वी का भोग करना चाहते हैं, इसलिए उन्हें उस प्रकार से पृथ्वी पते, ये सरकास्टिक शब्द का प्रयोग जो है संजय धृतराष्ट्र के लिए कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हमने आज 3 श्लोक देखे। सबसे पहले 14 और 15 में हमने देखा था किस प्रकार से भगवान कृष्ण, अर्जुन और भीमसेन, इनके द्वारा बजाए हुए शंख का वर्णन हमने किया था। भगवान कृष्ण का शंख है पांचजन्यम ऋषिकेशो, अर्जुन का है देवदत्त और भीमसेन का है पौंड्र। तो ये 3 पांडव हुए थे। और 16वें में बचे हुए
क्षमा करना, पहले कृष्ण और 2 पांडव हुए थे, अभी 3 पांडव बाकी थे, तो 16 में 3 पांडवों का वर्णन किया गया है। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर नकुलः सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पकौ। युधिष्ठिर के द्वारा बजाया हुआ शंख उसका नाम अनंत विजय, और नकुल और सहदेव के सुघोष और मणिपुष्पक रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर कुंती पुत्र क्यों कहा गया है? क्योंकि कुंती के पुत्र और माद्री के पुत्र, इनमें थोड़ा सा भेद जताने के लिए यहाँ पर कि वे अलग अलग थे। और हमने वो भी देखा कि किस प्रकार से कुंती के 3 पुत्र थे, माद्री के 2 पुत्र थे, लेकिन पांडव 5 इस प्रकार से एकत्रित रहे। और राजा युधिष्ठिर को बताकर मानो संजय सूचित कर रहे थे, अभी तो वह राजा थे ही, क्योंकि इंद्रप्रस्थ के राजा तो थे ही वे, 12 वर्ष और अज्ञातवास भी करके आए थे। उसके पश्चात वास्तव में उन्हें राजा बनना चाहिए था, लेकिन नहीं बनाया था, इसलिए युद्ध हो रहा है, लेकिन युद्ध के बाद भी वही राजा बनेंगे। यह भविष्यवाणी मानो संजय अपने शब्दों से कर रहे हैं। और हमने ये भी देखा था कि यह 16वां श्लोक में युधिष्ठिर महाराज का पहला उल्लेख है गीता में। युधिष्ठिर का उल्लेख दुर्योधन ने नहीं किया था जब उसने पांडव सेना का निरीक्षण किया था, क्योंकि उसके मन में नैतिकता और धार्मिकता उसकी कोई कीमत नहीं है, इसलिए उसने कृष्ण का भी नाम नहीं लिया था, युधिष्ठिर महाराज का भी नाम नहीं लिया था। वो केवल स्किल्स और शक्ति उसी के आधार पे नाम लिया था। लेकिन संजय यहाँ पर सबके नाम गिना रहे हैं। तो और 17वें और 18वें श्लोक में हमने बाकी पांडवों का वर्णन सुना। काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सत्यकिश्चापराजितः। तो ये परमेश्वास बड़े महान धनुष्य कैरी करने वाले काशी के राजा, शिखंडी जो कि भीष्म पितामह की मृत्यु के कारण बने, यह महारथी धृष्टद्युम्न द्रुपद के पुत्र, राजा विराट अभिमन्यु के ससुर, और अपराजित जिन्हें युद्ध में पराजित नहीं किया जा सकता ऐसे सात्यकी जो कि एक यादव सेनापति थे। और 18वें श्लोक में हमने देखा द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखान दद्मुः पृथक पृथक। द्रुपद, राजा द्रुपद जिनका द्रोण के साथ बैर था, द्रौपदेया द्रौपदी के 5 पांडवों के द्वारा प्राप्त 5 पुत्र, उन्होंने शंख बजाए। तो इसे 5 पकड़ना होगा, जब आप काउंटिंग करेंगे 18 की, उसमें द्रौपदेया यानी ये 5 शंख पांचों के, क्योंकि मैंने बताया था पांडवों के 18 सेनानियों का वर्णन किया गया है शंखों के बारे में। महाबाहु सौभद्र यानी सुभद्रा का पुत्र, सुभद्रा और अर्जुन इनका पुत्र अभिमन्यु। सर्वशः पृथक पृथक शंखान दद्मुः, सब लोगों ने अपने अपने अलग अलग जो है वो शंख यहाँ पर बजाए। तो अभी हमने यहाँ पर ये भी देखा कि संजय ने कौरवों के पक्ष के केवल भीष्म पितामह के द्वारा बजाए हुए शंख का वर्णन किया, लेकिन पांडवों के यहाँ पर 5 पांडव और भगवान कृष्ण इनके तो शंखों के नाम भी दिए, लेकिन कुल मिला के 18 सेनानियों के द्वारा बजाए हुए शंख का वर्णन किया। इससे उसे आनंद हो रहा था, क्योंकि वो पांडवों के ही मानो एक दृष्टिकोण से पक्ष में है, ये यहाँ पर समझ आ रहा है। अभी कौरवों के जो शंख ध्वनि हुई थी 12 और 13 श्लोक में, उसका पांडवों के ऊपर कुछ असर नहीं बताया गया था, क्योंकि 14वें श्लोक में सीधा कृष्ण और अर्जुन की एंट्री आई है। ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यंदने स्थितो माधवः पांडवश्चैव दिव्य शंखौ प्रदद्मतु, उनकी एंट्री बताई गई 14वें श्लोक में। और 15, 16, 17, 18 में तो उनके द्वारा बजाए हुए शंख की ही वर्णन किया गया है। लेकिन अभी पांडवों ने जो शंख ध्वनि की, उसका कौरवों के ऊपर क्या असर हुआ, इसका वर्णन अगले श्लोक में आएगा। उसे यदि आपको सुनना है तो आपको आना होगा अगले सोमवार को इसी समय इसी सत्र में। बहुत बहुत धन्यवाद तब तक के लिए। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।